हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 65th बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं या डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी ज़रूरी होगा आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट काफ़ी ज़्यादा होता है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, हु इस्टेब्लिश्ड अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान का स्थापना कौन किया था अपने शासनकाल में? तो इसका आंसर होगा शिवाजी। अष्टप्रधान का स्थापना जो है शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अष्टप्रधान वाज इस्टेब्लिश्ड बाय मराठा एम्पायर छत्रपति शिवाजी महाराज इन 1674। 1674 में अष्टप्रधान का स्थापना किया गया था। ये 8 मिनिस्टर का एक काउंसिल हुआ करता था, तो जिसमें कौन कौन थे? पंत प्रधान, जिसको पेशवा भी बोला जाता था, एक तरह से बोल सकते थे प्रधानमंत्री जैसा पद होता था। नेक्स्ट अमात्य या मजमूदार, सचिव, वकिया नवीस। तो ये सुनने में उर्दू वर्ड लगता है, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मराठा एम्पायर का था या फिर मुगल एम्पायर का पोस्ट था। तो नहीं, ये मराठा एम्पायर का पोस्ट था। ठीक है। सर ए नौबत या सेनापति जिसको बोलते थे, सुमत या न्यायाधीश, और पंडित राव। ये जो होते थे ये 8 पोस्ट थे, 8 काउंसिल थे एक मिनिस्टर जैसे, और इसीलिए इसको अष्टप्रधान बोलते थे। 1674 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स। किस दिल्ली सुल्तान के द्वारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैनाल्स, नहर सबसे ज़्यादा किसके द्वारा बनाया गया था? एफएसटी, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी के द्वारा सबसे ज़्यादा संख्या में कैनाल बनाया गया था। ठीक है। तुगलक डायनेस्टी का रूलर था और जो 1351 से 88 तक शासन किया था। हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बंगाल। बे ऑफ बंगाल में पायरेसी करने के लिए, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं चोरी करने के लिए, हुगली का यूज कौन करता था? तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, मतलब किया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे हुगली वाज फाउंडेड बाय पुर्तगीज इन 1537। 1537 में हुगली मतलब कि पुर्तगीज के द्वारा फाउंड किया गया था। और याद रखिएगा, हुगली का यूज बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए पुर्तगीज के द्वारा यूज किया जाता था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आईएएस के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अंडर हुज लीडरशिप द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड। ठगी का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो यदि आप, एक मूवी आया था आई थिंक 1 साल पहले, आमिर खान और अमिताभ बच्चन थे, ठग्स ऑफ, मूवी आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, है ना। तो उस मूवी में यदि आप देखे होंगे कोई, तो इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में जो है ठगी का अंत किया गया था इंडिया में। सप्रेशन ऑफ ठग्स और अचीव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उस समय जो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, विथ विलियम हेनरी स्लीमैन, जिसको कैप्टन स्लीमैन भी बोलते हैं, 1835 में। 10 स्लीमैन प्रोमोटेड एज कमिश्नर। तो इसके बाद फिर स्लीमैन का प्रमोशन हो गया था। और दिस रिगरस ऑपरेशन अंडर स्लीमैन लेड टू कैप्चर ऑफ 1400 ठग्स, है ना, 1400 ठगों को अंत किया गया था। द वायसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवार्ड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के प्रति जो है एग्रेसिव पॉलिसी किस वायसराय के द्वारा लाया गया था, मतलब कि अपनाया गया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन। याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा एग्रेसिव पॉलिसी जो है अपनाया गया था। ये जो है इंडिया में 1876 से 1880 के बीच में वायसराय रहा था। नेक्स्ट है कि 1930 फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड अ सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या बोलते हैं, शुरुआत जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ से किया गया था? तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, साबरमती से जो है ये दांडी तक गई थी, है ना, साबरमती आश्रम से। तो ऑन 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सीडीएम फ्रॉम साबरमती आश्रम इन गुजरात टुवर्ड द कोस्टल विलेज ऑफ दांडी विच इज और 390 किलोमीटर इन डिस्टेंस। लगभग 390 किलोमीटर का डिस्टेंस था। महात्मा गांधी अलॉन्ग विथ 78 फॉलोवर्स कवर्ड द डिस्टेंस बिटवीन साबरमती टू दांडी इन 25 डेज। 25 दिन लगा था उसको जाने में। ठीक है। और यही नमक कानून तोड़ करके सीडीएम को स्टार्ट किया गया था। साराबंदी कैंपेन ऑफ 1922। 1920 का जो साराबंदी कैंपेन था, साराबंदी कैंपेन एक तरह से टैक्स न देने का कैंपेन था। ये शराबबंदी नहीं था, ये साराबंदी है ना, शराबबंदी नहीं है। तो साराबंदी कहने मतलब था कि नो टैक्स नहीं देंगे। तो शराबबंदी जो है सरदार वल्लभ पटेल के नेतृत्व में किया गया था। शराबबंदी कैंपेन जो है, इसको बरदौली सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसी समय जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया के पार्टीशन के समय इंडिया नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, है ना। JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, ठीक है। हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार, ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। 64th बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था जो काफ़ी विवाद में रहा था बीपीएससी के गलत आंसर के कारण, ठीक है। लेकिन सही यही है कि कुंवर सिंह के द्वारा रिवोल्ट को लीड किया गया था बिहार में। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नन कोऑपरेशन मूवमेंट, नन कोऑपरेशन के समय किसानों को जो कल्टिवेटर्स हैं उनको नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा स्वामी विद्यानंद, ठीक है। स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है, याद रखिएगा नन कोऑपरेशन की बात किया जा रहा है, असहयोग आंदोलन की बात किया जा रहा है। तो 1920-21 के एरिया में, मतलब कि उस टेन्यूर में, द पीजेंट एक्टिविस्ट स्वामी विद्यानंद लेड अ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट दरभंगा राज, है ना। दिस मूवमेंट वाज स्प्रेड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर इन नॉर्थ बिहार। स्वामी विद्यानंद वाज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी चंपारण मूवमेंट, हु ऑफन क्लेम टू ए डिसाइपल ऑफ गांधी जी, है ना। वो अपने आप को गांधी जी के चेला बोलते थे। हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, मॉडर्न बिहार का क्रिएटर किसको कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 1912 में जो बिहार का मतलब कि बंगाल से अलग बिहार हुआ था, उनमें इनका लीड रोल था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज रेफर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। ही बिगेन अ मूवमेंट फॉर सेपरेट प्रोविंस ऑफ बिहार, बिहार एक अलग प्रोविंस बने बंगाल से हट करके, इसके लिए एक काफ़ी प्रयास किए थे, अंततः सफल भी हुए थे, इसलिए क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार इनको कहा जाता है। हु फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? इसका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1929 में जो है फाउंड किया गया था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। आगे बढ़ते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना फैक्ट्री पटना में किस साल में जो है यहाँ पे लगाया था? इसका सही आंसर होगा 1632। याद रखिए पटना में, है ना, इंडिया की बात नहीं किया जा रहा है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर के गलत लगा दिए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आया था, तो ऐसा बात नहीं, पटना में कब आया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी? तो 1632 में, ठीक है। और पटना में 1632 में फैक्ट्री लगाया था। आज जहाँ पे वो लगाया था वहाँ पे पटना कॉलेज होता है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज पटना कॉलेज। इन 1602 द डच गवर्नमेंट सेट आउट टू मोनोपोलाइज इंटरकंटिनेंटल स्पाइस ट्रेड, एस्टेब्लिशिंग द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन ऑफिशियल कॉलोनियल एजेंसी, ठीक है। वो एस्टेब्लिश स्वराज दल इन बिहार, बिहार में स्वराज दल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा सही ऑप्शन नहीं है। हम पढ़ते हैं तो आपको याद होगा बिहार में कांग्रेस का सेशन 2 बार हुआ है, एक बार हुआ 1912 में और एक बार 22 में। तो 12 में जो हुआ था वो पटना में हुआ था और 22 में गया में हुआ था। गया का जो वहाँ का आज़ाद पार्क एक जगह है, गया वाले लोग इसको रिलेट करेंगे। 1922 में गया में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो आज़ाद पार्क में हुआ था, ठीक है। जो भी वहाँ जहाँ पे आज़ाद पार्क है वहाँ पे हुआ था। तो इन दिसंबर 1922 ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन गया अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चितरंजन दास, ये भी याद रखिएगा। दिस सेशन रिजल्टेंट आइडियोलॉजिकल फैक्शन बिटवीन कांग्रेस, है ना, कांग्रेस के बीच में 2 पार्ट यहाँ पे बट गए, मतलब कि सेशन के समय एक तो सूरत में भी हुआ था, उसके बाद यहाँ भी, ठीक है। एक ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं हम लोग को जो है चुनाव लड़ना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना चाहिए, और एक कहते नहीं हम लोग को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। एक गांधी जी के रास्ते को अपनाते थे जो कहते थे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो CR दास यानी कि जो यहाँ पे अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और अजमल खां, ये सपोर्टर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के एंट्री के, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करने के सपोर्टर थे। मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास फॉर्म स्वराज दल, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जो है मिलकर के स्वराज दल की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी ऑफ बिहार वाज फाउंड ऑन 26 फरवरी 1923, 26 फरवरी 1923 को इसके स्वराज पार्टी बिहार में स्थापना किया गया। नारायण प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट एंड अब्दुल बारी वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ स्वराज दल इन बिहार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा बिहार में स्वराज दल के बारे में। द नेम बाई भी अशोक की जनरली रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन, किस नाम से अशोक को जो है उसके इंस्क्रिप्शन में बताया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रियदर्शनी, ठीक है। अशोक को कई उसके इंस्क्रिप्शन से प्रियदर्शनी के नाम से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज वर्क इन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड, गुप्त पीरियड के समय मेडिसिन पे वर्क करने के लिए किसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ए, इसका सही आंसर होगा, हालांकि यहाँ पे ई दे दिया है, ये गलत है, इसका ए सही आंसर होगा। सुश्रुत इसका सही आंसर है। सुश्रुत इज नोन फॉर वर्क ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द 6th to 7th century BC, ही वाज सेड टू बी फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा सुश्रुत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, तो राइट से लेफ्ट किसको लिखा जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत कई एग्जाम्स में पूछा गया, खरोष्टी लिपि में, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि जो है
राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, तो याद रखिएगा। ये पुराना एंशियंट स्क्रिप्ट है, मतलब काफ़ी पुराना है, जो गंधार राइटिंग लिखने में होता था, ठीक है। सेंट्रल एशिया में भी ये स्क्रिप्ट चलता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज यूज फॉर द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड के समय जो है किस पोर्ट का यूज किया जाता था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से था। ये ताम्रलिप्ति इसका आंसर होगा, ठीक है। ताम्रलिप्ति जो बे ऑफ बंगाल के तरफ, अभी उड़ीसा के लगभग जो इलाका पड़ता है उधर कहीं एक पोर्ट था ताम्रलिप्ति। मुगल पेंटिंग रीच इट जेनिथ अंडर। मुगल पेंटिंग अपना मतलब कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे, पीक लेवल पे कब पहुंचा था, किसके शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जहांगीर जो है पेंटिंग वगैरह का काफ़ी शौक रखता था, तो तुक्का भी आप यहाँ पे लगा सकते थे। नेक्स्ट है कि इन मिडिवल इंडिया व्हाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का क्या टारगेट था, क्या कारण था? मिडिवल इंडिया की बात किया जा रहा है, तो इसका मेन कारण था फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। आर्मी को रिक्रूटमेंट करने में आसानी हो, उसके लिए इसको लाया गया था, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब्स एंड स्टेट इज नॉट मैच। तो कौन इसमें सही मैच नहीं है? तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, तो भील गुजरात ये सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, कोटा तमिलनाडु ये भी सही है, टोडा केरला ये गलत है, ठीक है। टोडा जो है तमिलनाडु के हैं, इसलिए कोटा और टोडा दोनों तमिलनाडु के हैं, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल कॉरिडोर ऑफ इंडिया इज बीइंग डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जापान। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था कि जापान की मदद से किसको डेवलप किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली मुंबई। दिल्ली मुंबई का जो इकोनॉमिकल या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, ये जापान की मदद से बनाया जा रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डजंट हैव धरवार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। इसमें किसमें जो है धरवार जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है? तो इस चैनल पे एक वीडियो है जियोग्राफी ऑफ बिहार, उसमें बताया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का रॉक है। तो इसका सही आंसर होगा रोहतास। रोहतास में जो है धरवार क्रम का चट्टान नहीं है, ठीक है। धरवार क्रम का चट्टान पाया कहाँ जाता है? तो ये साउथ ईस्टर्न पार्ट में, इधर जो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ जो जिला है ना, उस इलाके में इस कॉर्नर पे जो है वहाँ पे धरवार पाया जाता है। तो मुंगेर, जमुई, नवादा ये सब जिलों में, ठीक है। और तो इसमें ये तीनों तो होगा जहाँ धरवार पाया जाता है, रोहतास में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि रोहतास में किस तरह का चट्टान पाया जाता है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार। बिहार में गंगा रिवर पर कितने गंगा नदी पे कितने जिले सिचुएटेड हैं गंगा नदी किनारे? तो ये 12 जिला होगा, ठीक है। 12 एक फैक्चुअल बात है, याद रखिएगा, फैक्चुअल है। ये जिला है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ठीक है। ये 12 जिला है। और पटना जिला के आसपास 9 जिला है, ये भी याद रखिएगा। ये 64th का क्वेश्चन था कि पटना जिला का बाउंड्री कितने जिला से लगता है, तो 9 जिला से लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पटना चूंकि राजधानी है तो बाकी दूसरे जिला का पूछे जाने का चांस कम है, लेकिन पटना का पूछे जाने का चांस ज़्यादा है, और एक बार आ भी चुका है। तो ये भी याद रखिए कि 9 जिला से पटना जिले का बाउंड्री लगता है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, भीम बांध, ठीक है। भीम बांध जो है मुंगेर और जमुई दोनों जिला में सिचुएटेड है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच इज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो गोपालगंज का है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। सेंसस से कम 5 से 6 क्वेश्चन रह जाते हैं, 3 क्वेश्चन बिहार लेवल के और 3 क्वेश्चन इंडिया लेवल के। सेंसस से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी में। Among the following district which one has larger area under deciduous forest cover। deciduous forest cover जो है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यह सोमेश्वर पहाड़ी में पड़ता है और वहाँ पे रामनगर दून वाला इलाका है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार भी द लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर। सबसे ज़्यादा गंगा रिवर कहाँ है? तो पटना जिला में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गंगा रिवर 12 जिला में सबसे ज़्यादा पटना जिला में है। पटना में आई थिंक 100 किलोमीटर के आसपास है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये भी एक सेंसस से क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी है किसका है, किस जिला में है? तो इसका सही आंसर होगा शिवहर। शिवहर जिला सबसे ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कंट्री विच बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो जिसका सबसे बड़ा बाउंड्री कह रहा है कि लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर इन टर्म ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो बड़ा है, मतलब कि एरिया में उसका बड़ा है लेकिन उसका कोई बॉर्डर नहीं, मतलब कि उसके नज़दीक में कोई कंट्री नहीं है, उसके बॉर्डर से एकदम सिचुएटेड कोई नेबर नहीं है।
तो इसका सही, अब इसमें देखिए सारा कंट्री लगभग ऐसा ही है, न्यूजीलैंड भी है, न्यूजीलैंड का बाउंड्री किसी कंट्री से टच नहीं करता है, ठीक है, बीच में ऑस्ट्रेलिया है यहाँ, लेकिन बीच में एक वाटर बॉडी आ जाता है, डायरेक्टली टच नहीं है। जापान भी उसी तरह का है, तो इसका सही आंसर होगा जापान। जापान जो है बड़ा है उससे, मतलब न्यूजीलैंड से। द कंट्री विच लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इन टेरिटरी, कंट्री जिसका सबसे ज़्यादा नॉर्थ से साउथ तक का एक्सटेंशन है, तो इसका सही आंसर होगा चिले, ठीक है। चिले एक कंट्री है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, इसका नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स, किसका सबसे मतलब किस कंट्री का सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड है, तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। काफ़ी क्वेश्चन है, मोर देन दिया हुआ है 17,000 है ना, हम कहीं पढ़ जानते थे कि मोर देन 10,000 आइलैंड का वो ग्रुप है, ठीक है, 17,000 एग्जैक्ट यहाँ दे भी दिया है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया जिसको है। और इंडोनेशिया से याद आया कि 2022 में G20 का सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में होने वाला है। पहले इंडिया में होने वाला था 2022 में G20 का सम्मेलन, लेकिन अब इंडिया में 2023 में होगा और 22 में इंडोनेशिया में होगा और 21 में इटली में होगा, ठीक है। पहले इटली में मतलब कि इटली का 2022 था, तो 2022 इंडिया को दिया गया था और 21 इटली को किया गया था। अब क्या है कि 23 इंडिया, 22 इंडोनेशिया और 21 इटली, ठीक है, तीनों आई से ही नाम है। और 24 में ब्राज़ील। ये G20 की हम बात कर रहे हैं, कोई दूसरा सम्मेलन से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो G20 का सम्मेलन 21 यानी अभी जो है सऊदी अरेबिया है, अभी बताए थे 2019 वाला जो है, सॉरी 2020 में सऊदी अरेबिया, 21 में इटली, 22 में इंडोनेशिया, 23 में इंडिया, 24 में ब्राज़ील, ठीक है। अब कहीं से भी पूछेगा तो बता दीजिएगा। एमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस सैफरन, सैफरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो इसका आंसर होगा ईरान। इंडिया में पूछा जाए तो कश्मीर होगा, ठीक है। ये दुनिया भर में सैफरन का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ईरान है, सैफरन इन केसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, यूरेनियम सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मिडिल ईस्ट का सॉरी सेंट्रल एशिया का कंट्री है कजाकिस्तान। द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू द कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के सबसे नज़दीक में जो हिल है इलायची का पहाड़ी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, कार्डमम हिल्स। 9th के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में हुबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे ये टॉपिक। एमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी विच वन इज द फॉलोइंग वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन, इसमें कौन सा गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें कई ट्रिब्यूटरीज है, जैसे गंगा रिवर के कई ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक राइट बैंक दोनों तरह के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो इसमें जो है नॉर्थ कोयल, ठीक है, नॉर्थ क्यूल रिवर, ये क्यूल लिखा हुआ है, या इंग्लिश में हो सकता है कि इसका स्पेलिंग गलती हो, नदी का नाम है उत्तरी क्यूल नदी, ठीक है। तो नॉर्थ क्यूल नदी जो है इसके पार्ट है गंगा रिवर बेसिन का। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डजंट हैव टी प्लांटेशन, तो टी प्लांटेशन किस हिल्स पे नहीं होता है, तो गिरनार पर्वत पे नहीं होता है। याद रखिए गिरनार तो गुजरात में है, गुजरात में चाय नहीं उगाया जाता है। बाकी तीनों नाम जो यहाँ पे है, तीनों जगह जो है चाय उगाया जाता है, ठीक है। गिरनार काफ़ी जो है जैन धर्म के लिए एक पिलग्रिमेज साइट है, ये भी हम बता देते हैं। काफ़ी पवित्र पर्वत माना जाता है, सैक्रेड कैलाश के लेवल का माना जाता है। इन इंडिया द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट एरिया एंड डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है इंडिया में, और बिहार में पश्चिमी चंपारण में, ये बात याद रखिएगा। कोरल रिफ्स आर फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, कोरल रिफ किस इलाके में पाया जाता है, तो गल्फ ऑफ, सॉरी एक मिनट, नॉट फाउंड, ठीक है। कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है, तो पहले देखिए इंडिया में 4 जगह कोरल रिफ पाया जाता है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, ये 4 जगह कोरल रिफ पाया जाता है। इसके अलावा जहाँ भी है नहीं आता है, तो गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं होता है, ठीक है। कहाँ का 4 जगह पाया जाता है, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप, ये दोनों आइलैंड हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, ये 4 जगह पाया जाता है, बाकी गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं पाया जाता इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा धर्म है, तो इसका सही आंसर होगा जैन। जैन धर्म में लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर, सबसे ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर जो है कहाँ है, तो इसका सही, इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है, मतलब कि ऐसे तो सबसे ज़्यादा 80 है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है ये हमको बताना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के पास 68 है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हुए मगर द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट, तो इंडिया में एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, जैसे प्रेसिडेंट को फर्स्ट व्यक्ति बोला गया है, उपराष्ट्रपति को दूसरा, उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आता है ना, इस तरीके से। तो इसमें कौन फर्स्ट आएंगे वो यहाँ पे बताना है, तो इसका ई आंसर होगा, क्योंकि इसमें 2 आदमी जो है एक ही लेवल पे है, तो हम लोग ऐसा तो बता नहीं सकते कौन फर्स्ट आएंगे, तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग
कौन सा सही है? तो लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी ये गलत है, लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव ये भी गलत है, क्योंकि इसका उल्टा होगा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, ये भी गलत है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट है, तो हम लोग गलत बोल सकेंगे। प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी ये गलत है, प्रेसिडेंट जो है जुडिशरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम के तहत क्या कंस्टिट्यूट किया गया? तो खाप पंचायत ये बिल्कुल गलत हो गया, तो इलीगल है। कास्ट पंचायत कैसा कहीं है ही नहीं। ग्राम पंचायत इसका आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। हु मेक्स द फॉलोइंग लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन है? तो पटवारी जो होता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होता है। आई थिंक मध्य प्रदेश में पटवारी का पोस्ट होता है, या फिर इंडिया मिडिल इंडिया में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले इलाके में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कौन सही नहीं है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि जहाँ पे एक ही लेवल का शासन हो, जैसे इंडिया में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत, तीन तरह का शासन है, तो जहाँ पे मात्र एक ही सरकार हो उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है, तो स्विफ्ट डिसीजन, हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही लेवल का गवर्नमेंट होता है तो आसानी से हम लोग वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल, अब वही गवर्नमेंट है तो अपना डिसीजन तुरंत चेंज भी कर सकता है, इसलिए फ्लेक्सिबल भी होगा। आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज एक गलत है, बड़े कंट्री के लिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक नहीं है। एक क्लास 10th का एनसीईआरटी का आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा ये बात को, है ना, कि किस तरीके से यदि इस तरह का रहता है। आप इंडिया में ही इमेजिन कीजिए कि सिर्फ केंद्र सरकार रहेगा तो फिर राज्यों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, वहाँ का लोकल मुद्दा नहीं सॉल्व होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटी ऑफ लॉ, तो ये भी रहता है क्योंकि पूरे देश भर में एक ही तरह का सरकार है तो लॉ तो इन्फॉर्मेटिव में रहेगा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला है प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये भी है। इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी है। पॉलिटिकल ट्रेनिंग, ये भी है। तो जब एक से ज़्यादा हो गया तो डायरेक्ट ई बना सकते हैं हम लोग, है ना, मोर देन अबव। आम आदमी पार्टी इज अ, आम आदमी पार्टी किस तरीके का पार्टी है? तो इसको हालांकि एक काफ़ी विवादित क्वेश्चन था, ई ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे स्टेट पार्टी दिया है, लेकिन स्टेट सबसे बड़ी बात तो किसी स्टेट में रिकॉग्नाइज है नहीं है, दिल्ली एक स्टेट है नहीं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी नहीं बताते हैं, मतलब कि बीपीएससी इसका हालांकि ई ऑप्शन दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम किसको बोलते हैं? तो पोस्टमार्टम जो है क्यूटो वारंटो को बोलते हैं, क्यू वारंटो को बोलते हैं। एक तरह का रीट है। रीट कितने तरह का होता है ये आप पढ़ लीजिएगा, या मेरा पॉलिटिकल लेक्चर में बताया गया है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रीट इशू करते हैं, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट इशू करते हैं, लोकल कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब नहीं, ठीक है। रीट इशू करने का अधिकार दो ही कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। इसमें हाई कोर्ट को रीट जारी करने के मतलब कि क्षेत्र में हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है रीट जारी करने के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी बात को ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट इन इशूइंग रीट। तो क्यूटो वारंटो को हम लोग पोस्टमार्टम में बोलते हैं, एक तरह का रीट है या लीगल एक्शन रिक्वायरिंग अ पर्सन टू शो बाय व्हाट एन ऑफिसर और फ्रेंचाइज हेल्ड क्लेम्ड और एक्सरसाइज। व्हाट इज द वर्जन ऑफ वीवीपैट यूज फॉर वोटिंग इन इंडिया, इंडिया में जो वीवीपैट मशीन यूज होता है, वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वैलिड पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। तो कहना मतलब कि जैसे आप किसको वोट दिए हैं उसका एक प्रिंट आउट निकलता है, आप 6 सेकंड या 10 सेकंड तक देख सकते हैं, फिर एक बॉक्स में वो गिर जाता है, आप घर नहीं ले जा सकते उस रसीद को, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाँ जिसको वोट दिए थे उसी को पड़ा या नहीं, ठीक है। तो वीवीपैट मशीन जो है M3 वर्जन का है, काफ़ी टफ क्वेश्चन था एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत लोग इसको पहली बार जाने भी थे कि इसका एक वर्जन भी है इस मशीन का। नेक्स्ट है इन द फिजिकल ईयर 2018-19 द टोटल फॉरेन एक्सचेंज कितना था इंडिया का, फॉरेक्स रिजर्व कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आंसर ऐसा सही नहीं है, क्योंकि 400 बिलियन के ऊपर, जैसे अभी तो 550 बिलियन से ऊपर जा चुका है, 550 बिलियन से डॉलर अभी सबसे हाईएस्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो उस समय जो है था 400 बिलियन से ऊपर में था, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है, तो नन ऑफ द अबव होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंस, डायरेक्ट फाइनेंस का कौन सा सोर्स नहीं है? तो रीजनल रूरल बैंक है, इलाहाबाद बैंक, स्टेट ऑफ बैंक है ना, हम लोग जाकर लोन ले सकते हैं, नाबार्ड से हम लोग लोन नहीं लेते हैं, तो इसका आंसर होगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म EPCG, EPCG का फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन था, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, इसका सही आंसर होगा एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स।
इन द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम ईच सब्सक्राइबर्स और रिसीव द मिनिमम एश्योर्ड पेंशन ऑफ पर मंथ। ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन था, 3,000 रुपये इसका सही आंसर होगा। श्रम योगी मानधन स्कीम के बारे में पढ़ लीजिएगा। हु डिटरमाइन द एमएसपी, एमएसपी जो है कौन डिटरमाइन करता है, तो सीएसईपी के द्वारा एमएसपी डिटरमाइन किया जाता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसईपी के द्वारा जो है एमएसपी डिसाइड किया जाता है। अभी भी एमएसपी काफ़ी चर्चा में है किसान आंदोलन के कारण, तो हो सकता है कि फिर पूछ दे। हिंदू ग्रोथ रेट है ना, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ये जीडीपी से रिलेटेड है ना कि पॉपुलेशन से, ठीक है। तो हिंदू ग्रोथ रेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे आप देखे होंगे आज़ादी के बाद मुस्लिम लोगों का पॉपुलेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और हिंदू का पॉपुलेशन का रेट काफ़ी कम है बढ़ने का, है ना। ये लोग फॉलो करते हैं हम दो हमारे दो, ये लोग ऐसा फॉलो नहीं करते, ठीक है। मेजोरिटी पॉपुलेशन का, सारे लोग की हम बात नहीं कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे भी इनका पॉपुलेशन का रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है हिंदू के मुकाबले। इसलिए एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा कहा गया था कि इंडिया का जीडीपी और हिंदू के बढ़ने का मतलब हिंदू के पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो इसलिए हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता है जीडीपी के ग्रोथ रेट को। आगे बढ़ते हैं, तो इन बिहार कृषि कुंभ मेला 2019 ये भी करेंट से क्वेश्चन था, मोतिहारी में आयोजित किया गया था। मोतिहारी में आयोजन करने का रीज़न क्या था, जैसे नॉर्मली ऐसा कोई मेला लगता है तो पटना में लगता है, लेकिन मोतिहारी में आयोजन करने का पहला रीज़न था कि हम लोग जो है चंपारण सत्याग्रह का 100 साल मना रहे थे और इसमें मोतिहारी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि वहीं से चंपारण के इलाके में ही मोतिहारी है, ठीक है। तो बस एक तरह से उसी को रिलेट करने के लिए हम लोग कृषि कुंभ मेला मोतिहारी में मनाया गया था। दूसरा बात ये भी कह सकते हैं कि उस समय केंद्र में कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह और उनका ये संसदीय क्षेत्र था मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण से ही शायद वो जीत के जाते थे। मोतिहारी उनके संसदीय क्षेत्र में पड़ता था, तो एक पॉलिटिकल एंगल में वहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसमें जाएंगे नहीं। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2019 का जो नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स था उसमें बिहार का स्कोर क्या था, ये नहीं पूछा कि बिहार कितना था, कौन से रैंक पे था। बिहार का स्कोर था 32.11। एज पर द सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार, बिहार में चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है 935 है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ये हूबहू ये सब सेंसस से 5-6 क्वेश्चन आ जाता है, आप सेंसस जरूर पढ़ लीजिएगा। द ग्रोथ रेट ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन बिहार, बिहार में ग्रोथ रेट टर्शियरी सेक्टर में कितना था, तो टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ रेट बिहार में जो था 14.6% था, ठीक है, 14.6% था टर्शियरी सेक्टर में। द ग्रॉस डोमेस्टिक जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करंट प्राइसेज, 2017-18 में बिहार का जीडीपी कितना था, एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया है, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था। तो इसका सही आंसर होगा 4,87,628 करोड़, 487,628 करोड़। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा। अब नया वाला डाटा हम बताएं, एक वीडियो होगा मेरा बिहार स्पेशल का, उसमें नया वाला डाटा बिहार इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट और जीडीपी वाले सब हम डिस्कस किए हैं, आप उसको देख लीजिएगा लेटेस्ट डाटा के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान, छठा 5-year प्लान के समय कौन सा प्रोग्राम चालू किया गया था, ठीक है। तो फ्रॉम द 6th 5-year प्लान ऑनवर्ड देयर वाज अ मैसिव मूवमेंट इन सोशल सर्विसेज, उसके बाद सोशल सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, है ना। मेन आईआरडीपी वाला जो प्रोग्राम था रूरल डेवलपमेंट वाला, ठीक है, आईआरडीपी इस प्रोग्राम को बोलते हैं, इंडिया रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 6th 5-year प्लान के बाद चालू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो अंत्योदय प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टेट, अंत्योदय प्रोग्राम किस स्टेट में सबसे पहले लाया गया था, तो ये राजस्थान में लाया गया था, ठीक है। तो अंत्योदय अन्न योजना जिसके तहत कुछ लोगों को मुफ्त में मतलब काफ़ी कम पैसे में, जैसे अब बीपीएल लोगों को जो प्राइस पे मिलता है उससे भी कम पैसे पे अंत्योदय लोगों को मिलता है। इसमें मेनली जो विडो होते हैं या फिर बूढ़े लाचार लोग होते हैं उनको शामिल किया जाता है अंत्योदय में। बीपीएल वाले को थोड़ा सा मतलब कि मान लीजिए कि इनको 100 रुपया लगता है चावल के लिए, तो इनको कम लगता है 60 रुपया या 50 रुपया के आसपास। उसके बाद आता है अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना बिल्कुल मुफ्त 0 रुपया में चावल में गेहूँ दिया जाता है, ठीक है। तो आप यदि देखें तो बीपीएल उससे भी कम अंत्योदय, उससे भी कम अन्नपूर्णा, ठीक है। तो अंत्योदय योजना पहली बार राजस्थान में लाया गया था। इंडिया शेयर इन मीट एंड मीट प्रोडक्शन, सॉरी क्वेश्चन में हो सकता है मीट प्रिंट होगा, ठीक है। मीट एंड मीट प्रिपरेशन एक्सपोर्ट, अच्छा सही है, क्वेश्चन सही है। तो इसका क्या था, इंडिया का शेयर दुनिया भर में कितना है, तो 5% के लगभग में है, याद रखिएगा। ऐसा आई थिंक 5.2% आता है, तो 5% यहाँ पे आंसर दिया था, बीपीएससी भी 5% ही दिया था। द सिस्टम अंडर विच द पीजेंट हिमसेल्फ ओन्स द लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, ठीक है। किस सिस्टम में, बहुत सारे वहाँ पे सिस्टम था, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम। तो एक किस सिस्टम का लक्षण था कि द सिस्टम अंडर विच पीजेंट हिमसेल्फ ओन, जमीन उसी के पास रहता था लेकिन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं रैयतवारी सिस्टम, है ना। रैयतवारी सिस्टम के द्वारा था और कैप्टन रीड के द्वारा इसको लाया गया था और थॉमस मुनरो के द्वारा। इसमें 2 नाम याद रखिएगा, ये लाया गया था थॉमस मुनरो उस समय हेड थे बोल सकते हैं, और कैप्टन रीड इसके मेन कर्ता धर्ता थे, ठीक है।
तो कैप्टन रीड और थॉमस मुर, 2 आदमी का नाम इसमें याद रखिएगा। विच रिवोल्यूशनरी वेयर हैंग्ड इन द काकोरी, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, ये दोनों जो थे काकोरी ट्रेन लूटने में इन लोगों को पकड़ा गया था और इनको फांसी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक था किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये सी.आर. दास के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। इंडिया फॉर इंडियंस ये बुक जो है सी.आर. दास के द्वारा लिखा गया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सत्य शोधक समाज, अगेन इजी क्वेश्चन, ज्योतिराव फुल्ले। ठीक है, ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया था। हु अमंग द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन नहीं पूछा गया, मतलब इंडियन वुमेन नहीं, बस फर्स्ट महिला, पहली महिला एनी बेसेंट। ठीक है, यदि पहली भारतीय महिला पूछा जाता तो सरोजनी नायडू। ठीक है, तो याद रखिएगा 1917 में एनी बेसेंट के बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष और 25 में सरोजनी नायडू। इसके अलावा 1933 में भी महिला अध्यक्ष बनी थी, कोई मतलब कि कोई महिला ही कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइए कि कौन थी। जो आज़ादी के पहले 3 महिला जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनी है 3 बार, 17, 25 और 33। ठीक है, याद रखिए 8-8 साल के गैप पे, ऐसा कोई रूल नहीं था, बस एक संजोग है। 17, 25 और 33। ठीक है, तो 17 में एनी बेसेंट, 25 में सरोजनी नायडू, 33 में कौन थी ये बता दीजिए। हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। गांधी जी के द्वारा जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया था, उसके पहले सत्याग्रही कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। और दूसरे पूछ दिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन द लंदन। लंदन में इंडिया हाउस के फाउंडर कौन थे, तो लंदन में इंडियन हाउस के फाउंडर थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये मेनली एक तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों की तरह इंडिया हाउस नामक एक संस्था का स्थापना किया गया था लंदन में ही। ठीक है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। भागलपुर में सॉल्ट सत्याग्रह का लीड कौन किया था, तो इसका आंसर सही आंसर होगा महादेव लाल सर्राफ। ठीक है, महादेव लाल सर्राफ के द्वारा सीडीएम को बिहार में लॉन्च किया गया था, खास करके भागलपुर वाले इलाके में, कहने का मतलब भागलपुर में। हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार। बिहार में अंबारी सत्याग्रह किसके द्वारा लीड किया गया, तो इसका सही आंसर होगा राहुल संकृत्यानंद। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए राहुल संकृत्यानंद। ये 1939 में इनके द्वारा अंबारी सत्याग्रह लीड किया गया था और मेनली कम्युनिस्ट पार्टी से आते थे, मतलब कि लेफ्टिस्ट थे। और अंबारी सत्याग्रह नॉर्थ बिहार में सारण सिवान डिस्ट्रिक्ट की तरफ ज़्यादा चला था। हु रोट द बुक देशेर कथा। देशेर कथा किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका सही आंसर होगा सखराम गणेश देउस्कर। ठीक है, देशेर कथा जो है इनके द्वारा लिखा गया था। और आगे बढ़ते हैं। हु वाज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर इन बिहार। बिहार में सर्च लाइट जो न्यूज़पेपर था उसके एडिटर कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद जो है बिहार में सर्च लाइट के एडिटर थे, मुरली मोहन प्रसाद। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट का जो 75 क्वेश्चन है हम दूसरे वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।